बाकी राज्यों के गेस्ट रह गए हैं, उनको भी मैं आमंत्रित करता हूँ। डॉक्टर निकोलस जी बारला, ओडिशा से निकोलस जी बारला नहीं है। आई थिंक इट विल टेक अच्छा भाइयों और बहनों, बहुत खुशी की बात है कि आज हमारे बीच में मान्यवर डॉक्टर हनी मोगानी अपना ईरान के आदिवासी बेटी, आदिवासी बहन हमारे बीच में है, जो हमारे पूरा एशिया देश का आदिवासियों को यूनाइटेड नेशंस में रिप्रेजेंट करते हैं। तो हमारे लिए बहुत गौरव और खुशी की बात है। तो उनका नाम से हम थोड़ा जोरदार ताली मार दें और उनको स्वागत करते हैं। तो डियर हनी मोगानी, all our people, all Adivasis, all indigenous people of India and abroad, all are here, and they are happy to see you, and they welcome you with clapping. Very welcome to you, Amit sir. So welcome, Hani. Yeah. And please introduce yourself also, and introduce your work in United Nations. Before that, अभी सामने बैठे हैं हमारे आदिवासी बेटी हैं, आदिवासी बहन हैं। 2 सब्जेक्ट में डॉक्टरेट किए हैं, 4 सब्जेक्ट में एमए किए हैं। नहीं तो ये हमारे युवा वर्ग के लिए ये बहुत हमारे लिए एकदम आइकॉन है, प्रेरणा है कि आदिवासी भी ऐसे पढ़ सकते हैं, लिख सकते हैं, दुनिया में आवाज उठा सकते हैं आदिवासियों की। तो इसलिए युवा वर्ग जितना भी स्टूडेंट्स हैं, बीए, एमए, पीएचडी जितना भी कर रहे हैं, तो शायद ये हमारा आइकॉन होंगे और सभी को हमको उनका एग्जाम्पल को देखने से अच्छा रहेगा। युवा भी है और महिला भी है। या ओके, प्लीज। Now I'm all the button. Jai Johar, everyone. Whenever they want to introduce me, they say so many titles, but let me introduce myself. Politically, I am from Iran, but philosophically and naturally, I am an indigenous dust in the whole universe. अच्छा, बहुत सुंदर बात बोल रहे हैं। पॉलिटिकली मैं ईरान के हूँ, लेकिन नेचुरली मैं एक आदिवासी हूँ। कितना सुंदर बात, कितना सुंदर बात। हाँ। The other thing is that I am like you, coming from a tribe, a girl from a tribe, but somehow I am living somehow far away from you. But in my heart, I am tribal girl and tribal people like you. देखने में और सुनने में मैं बहुत दूर ईरान से हूँ और दूसरा भी दिख रहा हूँ, लेकिन मैं आप लोगों के जैसे एक आदिवासी हूँ, एक आदिवासी लड़की हूँ। I do not want to repeat what we already heard from our elders here in India. I want to talk with you about some challenges that we should together overcome at the international level. हम लोग पूरा आज दिन भर हमारे मुखिया, हमारे अगुए, हमारे बुजुर्गों की बात को सुने हैं। वे लोग बहुत ज्ञान और बुद्धि का बात को कहे हैं हमारे सामने। तो मैं वो सब बात को जानना नहीं मांगता हूँ, पर मैं जो अंतरराष्ट्रीय में जो बदलाव हो रहा है, तो उसके ऊपर मैं थोड़ा 2 बात रखना मांगता हूँ।
But before that, let me explain my feeling about what is happening here as a foreigner. लेकिन कहने के पहले मैं मेरा दिल में जो मैं देख रहा हूँ, जो मेरा दिल में जो कुछ शब्द आ रहा है, उसके बारे में मैं थोड़ा सा बातचीत करना मांगता हूँ। I had the opportunity to visit almost 80 countries around the world. But believe me, honestly, this is the first time I am witnessing these powerful people here in India. समझ गए बहुत लोग, समझ गए बहुत। जब से यूनाइटेड नेशंस में मैं गई हूँ, तब से मैं प्राय ऑफिशियली 18 देशों में विजिट किया हूँ, 18 देशों में गया हूँ। लेकिन मैं जो आज इस मंडप से जो शक्ति देख रहा हूँ, जो पावर देख रहा हूँ, इससे पावर दुनिया में नहीं देखा हूँ कहीं दूसरे देश में। जय जोहार, जय जोहार, जय आदिवासी। Jai Adivasi. जय आदिवासी। And I want to tell you, in the international level, there are so many challenges, but you are doing the right thing. I heard about you that since 32 years ago, you decided to gather this huge population together, and I am seeing that how you are teaching your youth, your children, about your culture, about your knowledge, about your power. मैं सुना हूँ कि आप लोग 32 साल के पहले ये प्रकार का सोच रखे और ऐसे एकजुट होना, एकता में आना, यूनिटी में आना, ऐसे काम को किया हूँ, देख रहा हूँ, सुना था। लेकिन आज मैं वास्तव में मैं देख रहा हूँ अपने खुद आंख से कि कैसे हमारे बुजुर्गों, हमारे पुरखों, हमारे मुखिया, बाप लोग, माँ लोग जो विद्या दे रहे हैं, अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं, ये तो सबसे महत्वपूर्ण बात हो रहा है यहाँ। But let me tell you something which is happening at international level. Until now, they are not hearing the narrative, the pure narrative of us as Adivasis and tribal people in Asia. Although we have the largest population of Adivasi and tribal people. अभी अंतर्देशीय में क्या हो रहा है उसके ऊपर बात कर रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि जो भी भारत देश में, एशिया में सबसे ज्यादा आदिवासी लोग हैं। थोड़ा सा बोल दूं कि हम लोग जो शेड्यूल ट्राइब बोलते हैं, हम लोग प्राय 2011 सेंसस के मुताबिक 10 करोड़ से ऊपर हैं। तो ऐसे मिला देंगे तो हो सकता है अभी 15 करोड़ से ऊपर हो जाएंगे, 20 करोड़ से पहुंच जाएंगे, ऐसे नंबर है हमारा। तो पूरा पृथ्वी में भारत देश में ही इतने करोड़ हैं, पूरा दुनिया में 76 करोड़ हैं पूरा दुनिया में आदिवासी, 76 करोड़ से ऊपर हैं। तो उसमें यदि हमारा भारत को हम लोगों को नहीं मिला है, उसमें पॉलिटिकल हिसाब से हम लोगों को उसमें नहीं मिलाया गया है, हम माइनस हैं वहाँ, हम जीरो हैं। यदि हम लोगों को 20 करोड़ 15 करोड़ आदिवासियों को मिला देंगे तो हम कहीं ना कहीं पूरा दुनिया भर में, विश्व में आदिवासी, भारत सबसे एक नंबर के आदिवासी हम लोग होंगे। What the world knows about Adivasis comes from Latin America and North America. They are Adivasi too, but world needs to hear us too as the voice of Adivasis. दुनिया जो जान रहा है वो खाली इतना जान रहा है कि साउथ अमेरिका में आदिवासी हैं, खाली वो आदिवासी को जानते हैं। लेकिन दुनिया ये भी जान रहा है कि हम भी इस भारत देश में, इस एशिया महादेश में भरपूर से आदिवासी भरे हुए हैं। इसको दुनिया को मालूम नहीं है और इसको हमको बताना है। So it needs a strategy between us, that how we should raise this voice, that we are Adivasi too,
and we have the right, and we need to demand that right at that level, at the international level. तो ये सब बात को दुनिया के, चाहे विश्व के, चाहे यूनाइटेड नेशंस के पंडाल में रखने के लिए हमको एक स्ट्रेटजी, एक उपाय हमको निकालना पड़ेगा। तो वो उपाय को हम सबके साथ बातचीत कर उपाय ढूंढना पड़ेगा। कैसे हमारे इतना भारी आदिवासी लोग हैं और कैसे हमको मान्यता मिलेगा, तो इसका उपाय हमको ही ढूंढना पड़ेगा। I have traveled in so many countries in our covenant in Asia, and I see how Adivasis are very united in each country. But I can see you at the local level, at national level, India can be a role model for all countries in our continent. बहुत सुंदर। तो मोगा जी बोल रहे हैं कि मैं हमारे एशिया देश के बहुत से देश में मैं घुमा हूँ, आदिवासियों से मिला हूँ, उनसे बातचीत किया हूँ, लेकिन जिस प्रकार के हमारा इस भारत देश में जिस तरीके से हम सब लोग, आप लोग धरातल से गांव-गांव परिवार में जाकर जिस तरीके से काम कर रहे हैं, सबको एकता में ला रहे हैं, ऐसे दुनिया के कोई सी जगह में दिखाई नहीं पड़ता है। तो ये उनका ऑब्जर्वेशन है। बहुत अच्छी बात है भाइयों, बहुत खुशी की बात है। हमारा एकता परिषद के द्वारा इसे सब काम हो रहा है। And one thing I want to share with you about myself is that I hate slogans. I want to be practical, and to be practical needs help from the ground, needs hand taking from each other's hand, and to raise our voice together. मैं वो स्लोगन जो दे रहे हैं उतना पसंद नहीं करता हूँ, लेकिन ये स्लोगन कैसे एक धरातल में कैसे हम लोग हाथ से हाथ मिलाकर इसको प्रैक्टिकली हम लोग कर पाएंगे, कैसे काम करेंगे, कैसे काम को आगे बढ़ाएंगे, उसमें विश्वास करता हूँ और हमको उसी काम को हमको करना पड़ेगा। And I want to say, if these things do not happen in the ground, that you are doing initiatively in your country since 32 years ago, if you do not do such a thing, then people like me at the UN level would be very useless. आप लोग जब इतना 32 साल से ऐसे आदिवासियों को जुड़ते गांव में जुड़ते सारे आदिवासी परिवार को जुड़ते इतना 32 साल आप लोग चले आए हैं, और ऐसे ही जुड़ते कैसे यूनाइटेड नेशंस में पहुंच जाएंगे। यदि मैं खुद ऐसे काम नहीं करूंगा तो ये बेकार काम, मेरा रहना भी बेकार होगा। तो ये भी अपने कर्तव्य को बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। So I want to say that it is you that should demand, that should advocate and ask at the UN level your demands, your need, and UN should listen to you. They cannot ignore this power. तो उनका कहना है कि आप ही लोग ऐसे स्ट्रेटेजी, ऐसे प्लान बनाओ और आप ही लोग यूनाइटेड नेशंस में यही सब प्लान को, आपका जो डिमांड है, आपका जो मुद्दा है, उसको ऐसे रखें ताकि वे लोग इसको आंख बंद नहीं कर सकते हैं और रिकॉग्नाइज जरूर करना पड़ेगा उनको। तो एक प्रकार का स्ट्रेटजी हमको बनाना पड़ेगा। I have so many things to share with you. I have so many dialogue to have with you because some of you know that I wanted to attend to this meeting previous year and the year before, but I couldn't get visa, unfortunately. So this is a very big privilege for me that this time I could attend to this huge meeting. Yeah. But at the same time, I want you to know. Sorry. Yes, you. आप लोग जान रहे हैं, बहुत लोग जान रहे हैं आप लोग कि मैं बहुत बार आने के लिए कोशिश किया। बीते साल, उसके पहले साल में ऐसे आने के लिए कोशिश किया, लेकिन ये वीसा और क्या ये तंत्र मंत्र जो है
उसमें मेरे को वीसा नहीं मिला, तो इसलिए आने नहीं सका। लेकिन अभी मैं यहाँ आया हूँ, मैं देख रहा हूँ और कैसे इसको आगे बढ़ाएंगे उसका रास्ता जरूर मैं भी सोचूंगा और काम करेंगे साथ में मिलकर। Yes, I wanted to say, I have so many things to share with you, and I want to make dialogue with you. At the same time, I do not want to get you tired, but feel free whenever you want to reach out to so-called representative, because yes, before Father translate, they call me representative of Asia. But how I can represent you as individual souls and individual intelligence? How I can represent you? You should tell me, because I cannot represent you. I try to represent, but I cannot represent these individuals, these intelligent people and these powerful people. So I wanted to tell you, I have so many things to share, but I do not want to get you tired. At the same time, let us make dialogue and let us exchange our knowledge and let us empower ourselves at that international level. ऐसे देखकर मेरे को बहुत से सोच विचार तो आ रहा है, कैसे करें, कैसे आगे बढ़ें। तो उसमें उनका कहना है कि एक तो बात है कि आप जो इतना पावरफुल, इतना शक्तिशाली व्यक्ति हैं, बैठे हैं और कलेक्टिवली इतना शक्ति, इतना पावर है आप लोगों में, तो ये सबको कैसे लूंगा मैं अकेले। तो लेकिन उनका बोलना है कि जब आप सब ऐसे लोग पूरा सब मिलकर और मैं भी मेरे तरफ से मिलकर यदि हम लोग यदि करेंगे तो जरूर कुछ न कुछ जरूर होगा। तो उनका कहने का ये है, आशा है। I am trying to nominate myself again for this year, for this role, and it would be my last term at the UN Permanent Forum, if you allow me to nominate myself, because I need your consensus. If you think that I can be a good representative of our covenant, then I want to renominate myself for this position. At the same time, I will tell you that at that level, what really I can do, not as a slogan. तो खाली स्लोगन नहीं, मैं खाली स्लोगन सुनना ऐसे करना नहीं चाहता हूँ, पर काम में इसको पूरा करना चाहती हूँ। और इसलिए अभी ये अगले दिनों में जो पूरा इंटरनेशनल में, ग्लोबल में जो नॉमिनेशन होता है, तो मेरा एक टर्म खत्म हो गया 3 साल के लिए, तो फिर से अगले टर्म फिर 3 साल शुरू होने वाला है। तो ये भीतर में रिकमेंडेशन और नॉमिनेशन एक काम होता है। तो यदि आप लोग सब लोग मिलकर मेरे को, हनी मोघानी को और एक बार यदि उनको टाइम देंगे तो जरूर मैं एक काम को पूरा करने के लिए, साथ में मिलकर पूरा करने के लिए पूरा मेहनत करूंगा, कोशिश करूंगा। I want to say this role is a voluntary role. However, it has very huge responsibility, but this role is a voluntary role. So at the same time, I can say, and you can track my record, that I gain no money from this role. First, they do not pay me. Second, my country is under sanctions, so no money can come to my country. ये काम जो होता है यूनाइटेड नेशंस में, वॉलंटियरी काम होता है। वॉलंटियरी काम करें, इसमें कोई तनख्वाह नहीं मिलता है, पैसा नहीं मिलता है, तो भी से ये बहुत जिम्मेदारी की काम होता है, रिस्पॉन्सिबल काम होता है। तो इसलिए कोई देश पैसा नहीं देता है, और मेरा जो देश ईरान है वो सैंक्शन है यूनाइटेड नेशंस के द्वारा, इसलिए कोई भी पैसा नहीं देगा, मैं भी पैसा नहीं ले सकता हूँ। तो ये प्रकार का सिचुएशन है,
लेकिन ये सब के रहने के बावजूद भी हम लोग वॉलंटरी काम कर हम लोग पूरा अपना जो डिमांड है वो सबको आगे बढ़ा सकते हैं. So, if you remember the first part of my speech, I was declaring that I am a tribal girl, a nomadic tribal girl. So, I am one of you. So, there is no distance between me and you. Actually, there is no me and you. This is us. So, let us do not think that there is a distance, and let us make this dialogue for the next term and also for the next year that I am still one of the expert member of the permanent forum. जैसे मैं शुरू में बोला कि मैं एक आदिवासी हूँ, आदिवासी लड़की हूँ, इसलिए आप में और मैं, आप आदिवासी में और मैं आदिवासी में कुछ फर्क नहीं है. और इसलिए मैं सोचता हूँ कि एक ऐसे हम लोग सब एक होकर यदि हम लोग मिलकर काम करेंगे तो जरूर इस काम में कामयाब होंगे, सक्सेस होंगे और काम को आगे बढ़ाएंगे. And if you can track what I am saying in the UN Permanent Forum annual session, you can see that in all of my intervention, I am talking about India and the Adivasi of India. अभी ये 3 साल में जितना भी यूनाइटेड नेशंस में जो भी मीटिंग हुआ, जबकि वहाँ आप लोग सारे आपका जो गूगल है और जो भी मीडिया सिस्टम है उसमें यदि आप लोग देखेंगे तो मैं सारे हर टाइम में मैं भारत के विषय में बात किया हूँ, भारत के आदिवासी के ऊपर बात किया हूँ, इनका रिकॉग्निशन एज ए इंडिजिनस पीपल उसके ऊपर बात रखा हूँ. तो इसलिए आप लोग मेरा जो गूगल सिस्टम है, मीडिया सिस्टम है, यूएन का सिस्टम है, जितना भी लिखा हूँ सब भारत के आदिवासी के ऊपर ही बताया हूँ सबको. And as I told before, there is a narrative, there is a common narrative which comes from Latin America. So to make our narrative as one of the important narrative at the UN level, I am trying to advocate with the government of our region that this is a misunderstanding, that you do not recognize us as indigenous people, then you cannot recognize yourself as a role model country in the region. दुनिया में हर टाइम में वही साउथ अमेरिका के आदिवासी और उनका सामाजिक और उनका परिस्थिति के ऊपर बात किया जाता है और वे लोग अपना वही एकजुटता को पूरा ऐसे सालों साल ऐसे बढ़ते हुए वे लोग दिखा दिए हैं. तो यदि हम लोग भी वैसे ही साथ मिलकर यदि काम करेंगे तो हम भी पूरा दुनिया में रोल मॉडल आदिवासी बन जाएंगे. Yes, this is it. I do not want to take more time, but let us have a dialogue, very, very honest dialogue among ourselves. तो जरा बात नहीं करना मांगता हूँ तो विशेष है कि एकदम जेन्युइन ओपन डायलॉग हमारे बीच में होना जरूरी है ताकि हमको काम को आगे बढ़ाना सकेंगे. Johar, Johar. जोहार, जय आदिवासी, Jai Adivasi. जय आदिवासी. So, thank you, Anne. Thank you for your hearty speech. Now Nicholas ji will express his feelings. And yes, Nicholas ji, अच्छा हाँ you can continue, yes. अच्छा ओके. अच्छा, संगीला भाई दादा तो ठीक है. ये सब लोग देखते हैं तो मेरा कहने का है कि आप बहुत दूर से आई है हमारे यहाँ. जैसे हमारे यहाँ परंपरा चलती है, संस्कृति चलती है, इस तरह से आपके देश में परंपरा संस्कृति चलती है. यहाँ के लोग भी विविध धर्म में है
तो आपके यहाँ भी लोग विविध धर्म में है क्या, ये मैं सवाल करता हूँ। So here in India, we are having different languages, different faiths, different practices, different cultural and social practices. So it is in India it is happening. How about your country? I forgot to say that I have two indigenous roots, paternal and maternal. My paternal roots are horse holders and my maternal roots are camel holders. So, like you in India, I cannot say that we are these rich of everything, but like you, we have so many different varieties of culture, knowledge, languages, dances, songs and everything. तो इनका देश में भी ऐसे बहुत विविध है, नहीं? बहुत से भाषा हैं, बहुत से कल्चर, प्रैक्टिसेस, फेथ, विश्वास, ये सब भी हैं। तो वो सब है, तो उसको स्वीकार करते हैं। सभी भाई, चलिए कहते हैं। तो हाँ विविधता है, लेकिन उसके बावजूद भी आदिवासी हैं। Question of Sangalle Abhay was, which religion you follow? ठीक है, ठीक Tribal है। religion or any other religion? We वो are asking about that. माता से और पिता से अलग अलग कल्चर से है। ठीक है, ठीक है। अब ये तो ट्रांसलेशन में एक दो शब्द ऐसे होते हैं। Yes, he asked another question. He asked another question. सो आप जानते हैं और नहीं भी जानते हैं कई साथी, लेकिन हनी को यूनाइटेड नेशंस में भेजने के लिए हमारे प्रयास से हनी वहाँ गई है, आदिवासी एकता परिषद। तो निकोलस जी, अभी भी उनका टर्म पूरा होने वाला है, इसके पहले एक प्रक्रिया करनी पड़ेगी, इसके बारे में निकोलस जी बात रखेंगे। तो साथियों, आपको ज्ञात है 2020-21 में ऐसे प्रोसेस हुआ था और हमारे एशिया से एक मौका था कि हम भारत से चाहे पूरा एशिया से एक प्रतिनिधि यूनाइटेड नेशंस को भेजें और उस प्रक्रिया में पूरा भारत देश से आप लोग बहुत लोग इस प्रोसेस में जुड़े हुए थे। ऑनलाइन मीटिंग हम लोग बहुत बार किए और उसमें भारत से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ आप सबों को। आप मेरा नाम निकोलस बरला का नाम लिखे थे और उसमें बहुत वोट दिए थे, लेकिन हम लोग प्लानिंग करके निकोलस बरला और हनी मोगानी दोनों रहेंगे। दोनों दो ऑप्शन था, दो कैंडिडेट था उस टाइम में, तो ये दो चांस था। तो इसलिए हनी मोगानी का नाम और मेरा नाम दोनों को आप लोग दिए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। तो इसमें ऐसे हुआ कि अब यूनाइटेड नेशंस की बात है, तो वहाँ पर उनका सिस्टम जो था, उनका जो गवर्नेंस सिस्टम जो है, तो वे लोग हमारा ईरान का पहले बार माने वेस्ट एशिया बोलते हैं, वेस्ट एशिया, तो वेस्ट एशिया से हमारा ईरान का बेटी हनी मोगानी का नाम था पहले बार, तो इसलिए हनी मोगानी को दिए। और हमारा जो म्यांमार में है और एक हमारा बहन है, तो उनका नाम यूनाइटेड नेशंस ने सिलेक्शन किया था और ये दोनों को, इनका नाम एक नंबर में था और जो म्यांमार में से जो बहन था, बेटी थी, वो 2 नंबर में थे। तो ये दोनों हमारा पूरा एशिया से हम लोगों को रिप्रेजेंट कर रहे थे, ऐसे आप लोग बनाए थे, तो बहुत धन्यवाद। तो उसी प्रकार के अभी इनका फर्स्ट टर्म खत्म हो गया, 3 साल खत्म होने वाला है, तो फिर से एक बार यूनाइटेड नेशंस भी वही डेमोक्रेटिक चाहता है। कैसे डेमोक्रेटिकली हम सब लोग अच्छा, जिसका सोच विचार अच्छा है, वैसे व्यक्ति को हम लोग यूनाइटेड नेशन भेजें ताकि आदिवासी का सारे बात को वहाँ रख सके। तो ये प्रक्रिया अभी शुरू होने वाला है। तो
हम लोग अशोक दादा के साथ बात किए कि कैसे करें, क्या करें। तो एक बार 2-3 बार ऐसे बात हो गया है। तो अशोक दादा और जो मुखिया लोग बैठे हैं, स्टेट प्रतिनिधि जो लोग हैं, आप लोग जान रहे हैं स्टेट के मुखिया लोग, कि प्रक्रिया ऐसे ऐसा होता है जैसे हमारा पहले फुलमान साहब को भी ऐसे किए थे। फुलमान साहब को भी ऐसे ही दोबारा हम लोग उनको वोट दिए थे और हमारा रिकमेंडेशन से ही वो 2 बार बैठे थे। तो अशोक दादा और हमारा जो स्टेट प्रतिनिधि लोग हैं, अपना आदिवासी विकास, आदिवासी समन्वय मंच और हमारा आदिवासी एकता परिषद का मुखिया लोग हैं, तो इनसे 1-2 बार हम लोग कंसल्ट किया तो कैसे करेंगे। तो उसी प्रक्रिया में हम लोग का सोच है कि ये बार भी हम डॉक्टर हनी मोगानी को भेजें, क्योंकि एक बार ये अभी जान गए हैं कैसे प्रोसेस होता है, कैसे बात करना चाहिए, कहाँ पर क्या बात को रखना चाहिए, अभी वो जान गए हैं। तो हम लोगों का सोच विचार अशोक दादा के साथ और बाकी हमारा जो स्टेट प्रतिनिधि हैं उनके साथ कि हम लोग हनी मोगानी को ही हम लोग इस बार भी सपोर्ट करें, ऐसे बात हो चुका है। तो दिस वाज द प्रोसेस। सो और हमारा महावीर भाई से भी बातचीत हुआ कि कैसे करेंगे, कैसे हम अच्छा प्रतिनिधि यूनाइटेड नेशंस में हम भेजेंगे। तो उसके ऊपर महावीर भाई जी आप भी आपका यहाँ पर उपस्थित जनसमुदाय, अंग्रेजी में डॉक्टर हनी मोगानी ने आपको बताया कि एक आदिवासी समुदाय की लड़की है और उस समुदाय की लड़की है जो घोड़े पकड़ते हैं। ईरान और अजरबैजान की सीमा के पास इनका गांव है। एक तरफ तुर्कमेनिस्तान लगता है, एक तरफ ईरान लगता है, एक तरफ अजरबैजान लगता है। और ये भी आदिवासी है और इनके हस्बैंड है वो ऊंट पकड़ने वाले समुदाय से है, कैमल हंटर, ऊंट पकड़ने वाले, जो जंगली घोड़े और जंगली ऊंट पकड़ते हैं और उनको पालतू बनाते हैं, उस समुदाय से है ये। और इन्होंने 3 साल तक हमें यूनाइटेड नेशंस में, संयुक्त राष्ट्र संघ में रिप्रेजेंट किया है। अब फिर बारी आई है कि हम हमारे एशिया की बेटी को फिर से समर्थन करें और संयुक्त राष्ट्र संघ में हमारा प्रतिनिधित्व करने के लिए उनको फिर से सेलेक्ट करें। आप सब हाथ खड़े कीजिए और हनी जी के प्रति समर्थन जाहिर कीजिए। लिफ्ट योर हैंड and support Hani Moghani to appoint second time in United Nations. तो आपका जो प्यार है, इन्होंने जैसे ही पहले कह दिया कि भारत की जो यूनिटी है, यहां से सीख के जा रही है कि भारत की जो यूनिटी है आदिवासियों की, ऐसी एशिया में कहीं नहीं देखी, ये उन्होंने बताया है। I would like to say to Dr. Hani to thank all the people to represent again you at the United Nations and support you. Please, thank you. Jai Johar, Jai Adivasi, and Shukra. So all the best, honey. Shukriya. All the best. ऐसे है कि इनका टर्म होने देते हैं, ऐसा रहेगा। उसके बाद हमारे भारत देश से हमारा इतना युवा लोग हैं, प्रोफेसर और जितना एक्टिविस्ट लोग हैं, बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं। तो हम सभी किसको भेजेंगे, उसको भी बाद में धीरे धीरे भेजेंगे, तो उसको भी हमको याद रखना पड़ेगा नहीं। लेकिन बीच में एक मौका होता है कि जब अप्रैल महीना में यूनाइटेड नेशंस परमानेंट फोरम ऑन इंडिजिनस इशू 10 दिन का मीटिंग होता है, तो वो 10 दिन मीटिंग में भी हमको जाना चाहिए। तो इसके ये तो हर तक जा सकते हैं, कोई भी जा सकते हैं। तो इसलिए मैं विशेष आग्रह करूंगा युवा लोगों को, बुद्धिजीवी लोगों को कि हम लोग भी थोड़ा जाने के लिए प्रयत्न करें। कम से कम 2 लाख 2.5 लाख ऐसे लगता है,
तो कोशिश करें सब लोग, हिम्मत लगा कर चलने के लिए कोशिश करें। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। हम ही कह रहे हैं कि मेरे लिए सपोर्ट आपसे मांगना मुझे शर्म आ रही है। कोई और भी जा सकता है, तो आप लोग क्या कहेंगे? हमको उनको ही भेजना है कि कोई और भी भेजना है? आवाज दो। सो हमें हाँ, yeah. Once more, honey. Thank you.